खुद से आता है। पहले अपने अंदर इनकलाब लेके आओ। कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है कि हम अब अपने हकूक के लिए जंग लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओके ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से और ये प्रोग्राम बहुत मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान के साथ आज खुली कचहरी है। अवाम बात करेंगे और गली मोहल्ले के आम लोग बात करेंगे। ये VIP कल्चर का प्रोग्राम नहीं है, अपनी नौइयत का बहुत ही मुख्तलिफ प्रोग्राम है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अकबर बाबर साहब का, जाहिद काज़मी साहब का, तहरीक इंसाफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि खान साहब को हम यहाँ इनवाइट कर सके अवाम के सामने और अवाम के साथ ये प्रोग्राम एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम होगा। बहरहाल मोहतरम इमरान खान साहब जिनकी सियासत का आगाज़ 15 साल पहले हुआ, इस वक्त PU जो कि बहुत ही एक वेल नोन इदारा है रिसर्च का, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है और 68% लोग पाकिस्तान के इस मकबूल रहनुमा को पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का। कुछ सवाल जो कि आज हम उठाने जा रहे हैं और अवाम उठाएगी और आज कोशिश करेंगे कि अवाम ज़्यादा बात करे। वो इसमें बात करेगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है तो क्या इंतखाबी सियासत का धारा बदल सकती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार खड़ा करने के लिए हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तब्दीली का नारा लेती है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या सिर्फ धरनों की सियासत होगी? क्या सिर्फ एहतजाज की सियासत होगी? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमातों को किसी और तरह से भी चैलेंज कर सकती है? ये हमारे सवालात अवाम के साथ आज हम उठाएंगे और यही हम सवाल पहले खान साहब से उठाएंगे। खान साहब, आपको बहुत मुबारक हो। सर्वे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब आप ज़िमनी इंतखाब आता है तो आपके पास कैंडिडेट नहीं होते खड़े करने के लिए? क्या वजह है? अस्मा, पहले तो ज़िमनी इंतखाबात में कभी भी किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी की कोई आप वो ज़ाहिर नहीं होता ज़िमनी इंतखाबात में, सिंपली क्योंकि आपका ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत नहीं बदलती, हुकूमत तो वही रहनी है। तो इसलिए उसके वो कोई जज नहीं होता, आप उससे जायज़ा नहीं लगा सकते कि क्या लोग हुकूमत के साथ हैं या नहीं है। अब आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है या गिलगित बल्तिस्तान का हुआ है या जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो भी सिटिंग गवर्नमेंट जीती, पीपल्स पार्टी दोनों गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जीत गई। ये आपके सामने अवाम है, इनसे पूछें कि क्या ये इस हुकूमत को वोट देंगे? आप कहीं इधर नहीं, आप कहीं पाकिस्तान में चले जाएं, जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, बिजली नहीं है, जो कानून के हालात हैं, तो इसलिए अगर आप अब कहें जी आज़ाद कश्मीर में वो इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब ये सबसे मकबूल पार्टी है, ये गलत है। इसलिए असल पार्टी का पता चलेगा जनरल इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ आखिरी जनरल इलेक्शन 9 साल पहले लड़ी थी, तो 9 साल में और अब में बहुत फ़र्क है। और इंशाल्लाह जब भी जनरल इलेक्शन आएगा आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट्स भी होंगे। इंशाल्लाह हर हल्के से लड़ेगी तहरीक इंसाफ। और अच्छा, मैं एक और बात यहाँ एक सेकेंड, यहाँ तहरीक इंसाफ के ही सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्टूडेंट्स भी हैं। सो ये जो नारे लग रहे हैं ये सारे मिल मिला के लगा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे होंगे। खान साहब, आपकी मकबूलियत डेफिनेटली है और आप सही कह रहे हैं कि सियासत का तब पता चलेगा जब इंतखाब के अंदर जाएंगे, मगर इस वक्त जो लाए अमल नज़र आ रहा है, सिर्फ धरने आप दे रहे हैं। पिछले 4 महीनों में आपके धरनों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो धरनों की सियासत और जो एक लाए अमल की अमली सियासत है वो कैसे आप अपनाएंगे और किस तरह से हालात को तब्दील करेंगे? देखिए, धरने क्यों दे रहे हैं? सबसे पहली वजह यह थी कि एक सॉवरन मुल्क में बाहर से कोई दूसरा मुल्क आके बमबारी करता है और पाकिस्तानी मार देता है, और वो फिर पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों से बदला लेते हैं और हमारी हुकूमत झूठ बोलती है हमारे से कि उनकी इजाज़त के बगैर हो रहे हैं और मजम्मत भी करती है। और अंदर से विकी लीक्स पे इंकशाफात होते हैं कि ये जो जितने भी ड्रोन अटैक्स हैं इनसे पूछ के कर रहे हैं। तो इनकी मुनाफिकत और जो हमारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हमारी सॉवरेंटी की वायलेशन है, उसके ख़िलाफ़ धरने हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जब कोई मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करती तो फिर वो पॉलिटिक्स ना करे। तो असल में और पार्टीज़ को भी करना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ ज़्यादातर जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो खौफज़दा है अमेरिका से। वो समझते हैं कि अमेरिका की बैकिंग के बगैर पावर में नहीं आ सकते। तो इसलिए आप तहरीक इंसाफ आ गया, असूलन तो सारे पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए था। कोई किसी के मुल्क के ऊपर आगे कोई दूसरा मुल्क बमबारी करे तो सारी कौम खड़ी हो जाए, और होना चाहिए था। ओके खान साहब, हम ज्यादा आज मैं खुद कम सवाल करूंगी और पब्लिक ज्यादा आपसे बात करेगी क्योंकि ये गली मोहल्ले की पब्लिक है और ये बात करेगी आपसे। जी बेटा आप। जी तारिक मलिक रावलपिंडी से। सर मेरा आपसे ये कहना है कि आप 600 कनाल के घर में खुद रह रहे हैं और आप बोलते हैं आपके अपने पैसे हैं। हमें पता है, हर बंदे को पता है कि आपके अपने पैसे हैं। वो महल आपने जो खरीदा वो अपने पैसों का है, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि आप उसको बेच के पाकिस्तान में जो है ना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सेकंड वन इज ये कि आप बोलते हैं कि आपके बच्चे, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आप हैं कि आपके बच्चे इंग्लैंड में पढ़े। आप कहते हैं वो माँ के पास रह रहे हैं, बाप के पास भी तो रह सकते हैं। क्या हमारे बच्चों का हक नहीं है कि वो जो है ना अच्छे स्कूलों में पढ़ सके? अगर आप इतने लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान में लाएं अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को पाकिस्तान लाएं, उनको भी पाकिस्तान के बच्चों के साथ पढ़ाएं। खान साहब से ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल। खान साहब इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन मुझे एक बात ठीक है, हो गया जी। खान साहब ये सवाल सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। और पूछ ले, और सवाल पूछ ले, पूरे पूछ ले और भी पूछ ले। आप कहते हैं पहले अपना वो ओके देखिए, मैं एक और, इमरान खान साहब बोलते हैं। जी ओके देखिए, इमरान खान साहब बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए करना चाहते हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आप पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम के लिए करना चाहते हैं तो आप रोड पे अगर आते हैं तो आप जाके ड्रोन और टैक्स पे नहीं क्रिटिसाइज करें। अगर आप करना चाहते हैं तो महंगाई के खिलाफ करें, बिजली के खिलाफ करें, गैस के खिलाफ करें, गरीब के बच्चों की पढ़ाई और इनके रहन सहन पे करें। उन पे क्यों नहीं करते आप? ओके खान साहब, और कोई बात तो नहीं रहेगी? सबसे पहले सबसे पहले ओके जवाब सुन ले। अब जवाब ओके प्लीज आराम से बात सुन ले। अच्छा मेरे भाई जवाब तो सुन ले। खान साहब बैठे हुए, आपके जवाब से खान साहब ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। जी सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने हर वक्त महंगाई, बार बार हमने इसके खिलाफ मुजाहरे किए हैं। तहरीक इंसाफ ने हर जगह निकली है महंगाई के खिलाफ। करप्शन जिसकी वजह से महंगाई है, तहरीक इंसाफ 15 साल वजूद में ही आई थी। करप्शन का इशू तहरीक इंसाफ ने उठाया था। ये जो टैक्स नहीं देते बड़े बड़े लोग और जिनके बाहर जायदादें हैं, तहरीक इंसाफ सब वाहिद पार्टी है जो कहती है पॉलिटिशियंस अपने असासे डिक्लेयर करें। क्योंकि अगर बड़े लोग, पैसे वाले लोग टैक्स देंगे तो महंगाई नहीं होगी। अगर पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे तो सारा टैक्स अवाम पे लगेगा, चीज़ों के ऊपर, और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हम तो वो पार्टी है जो बार बार इसके हल पेश करती है। देखिए हल क्या है? आप महंगाई के खिलाफ मुजाहरा तो कर दें, लेकिन हल इसका क्या है? इसका हल ये है, मगरब में क्यों नहीं महंगाई, अमेरिका में क्यों नहीं महंगाई? अमेरिका के अंदर उनका 1% सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग मुल्क का 33% टैक्स देते हैं। उनके 6% सबसे पैसे वाले लोग मुल्क का 75% टैक्स देते हैं। इसलिए अवाम पे टैक्स नहीं लगता, इसलिए चीज़ें महंगी नहीं होती। हमारे 61% असेंबली में बैठे हुए लोग टैक्स नहीं देते। हमारे बड़े बड़े लीडरों की जायदादें बाहर पड़ी हैं, उनके पैसे और डिक्लेयर्ड नहीं है, असासे डिक्लेयर्ड नहीं। मैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हूँ जिसने सारा पैसा बाहर कमाया, बाहर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। सारा पैसा सब कुछ आज पाकिस्तान में है, डिक्लेयर्ड है, अपने नाम पे है, इसलिए मैं टैक्स नहीं बचा सकता।
हम सिर्फ एक चीज आपसे, हम पाकिस्तानियों से एक चीज मांगते हैं कि जो भी इस मुल्क में कानून हो वो बेनामी को आउटलॉ कर दे, गैर कानूनी कर दे। सही। क्योंकि अगर ये हो जाए तो आप देखेंगे कि ये जो इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अरबोपति 5,000 रुपया टैक्स नहीं देंगे अगर वो सारे अपने हिसाब से डिक्लेयर करें। तो हम हल देते हैं महंगाई का। बार बार तहरीक इंसाफ कहती है करप्शन और टैक्स कलेक्शन जब तक नहीं होगी अवाम के ऊपर सारे टैक्स लगेंगे, चीज़ें महंगी होती जाएंगी। आपने बात की कि जनाब बच्चों की, देखे कानूनी तौर पे अगर मैं चाहूँ भी तो बच्चे नहीं ला सकता क्योंकि कानून ने फैसला किया है कि बच्चे माँ के साथ रहेंगे, ये मेरी चॉइस नहीं है। तीसरी चीज़ के अगर मैं अपने पैसे से जायज़ तरीके से मैं जैसे मर्जी रहूं, ये मुझे बात ये बताएं कि आज तक पाकिस्तानी कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा बनाया है? एक पहली देहात के अंदर पहली दफ़ा एक यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कहा ना पढ़ाई का, पहली यूनिवर्सिटी बनाई है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज गरीब बच्चों देहाती इलाके में मिल रही है। पहली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो देहाती इलाके में है। 60 लाख रुपए की डिग्री, वहाँ 95% जो बच्चे हैं गरीब घरानों के मुफ्त उनको स्कॉलरशिप पे दिलवा रहे हैं। मुझे और बता देंगे कोई पॉलिटिशियन ने किया ये? आप बताएं कोई और है पॉलिटिशियन? ओके खान साहब, मैं एक और सवाल यहाँ से ले लूँ। जी ये इधर। ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस खान है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जहाँ तक शहरों की बात है वहाँ नज़रियाती वोट डलते हैं, तहरीक इंसाफ को वोट मिल जाएगा, ये बात समझ आती है। लेकिन जब हम देहातों की तरफ देखते हैं वहाँ सारा फ्यूडल सिस्टम है, जागीरदार बैठे हुए हैं, सारा वोट उनको पड़ना है। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ से जागीरदारों की बैक नहीं लेती और एक उनका स्ट्रॉन्ग उसके मुकाबले का कैंडिडेट नहीं होगा तो उनको वोट कौन देगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पॉपुलैरिटी फिगर्स आते हैं वो इमरान खान की है। इमरान खान 92 में भी पॉपुलर था, वो एज अ क्रिकेटर भी पॉपुलर था, एज अ सोशल वर्कर भी पॉपुलर था। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी क्या है? देखिए मैं ओके जबरदस्त। ओके जी खान साहब, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दुनिया में जब भी पॉपुलैरिटी किसी लीडर की होती है वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी पार्टी के ऊपर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, पिछले साल नवाज शरीफ सबसे पॉपुलर थे, आज वो पॉपुलर नहीं है, आज तहरीक इंसाफ ऊपर चली गई है, इमरान खान है। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ पॉपुलर हो और उसकी पार्टी पॉपुलर ना हो, या नवाज शरीफ ना पॉपुलर हो और पार्टी पॉपुलर हो जाए, ये नहीं हो सकता। लीडरशिप रिफ्लेक्ट करती है पार्टी की पॉपुलैरिटी, लीडरशिप की पॉपुलैरिटी जाती है पार्टी के वोट बैंक के ऊपर। और आपने अभी बात की कि जी देहाती इलाके में क्या होगा, आप हैरान होंगे, देहात में शहरों से ज़्यादा बड़ा तूफान आ रहा है। और इस वक्त जो असल तब्दीली चाह रहा है वो पाकिस्तानी नौजवान चाह रहा है जो आपकी एज ग्रुप का है। और चाहे वो शहर में हो, चाहे वो नौजवान शहर में हो, चाहे देहात में हो, आज 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। ये चेंज चाह रहा है, तब्दीली चाह रहा है, और ये तब्दीली को ना कोई वडेरा कोई नहीं रोक सकता। हमने अपने सामने देखा था 1970 में एक तूफान आया था, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सका। मैं आप सबके सामने कहता हूं, वो आदमी जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मार भी खाई हुई है और सबसे ज्यादा जीता भी हुआ है, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगले इलेक्शन में ये कोई तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। ओके नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के साथ, जो कि इस्लामाबाद में कराची कंपनी में VIP कल्चर को छोड़ के आम लोगों के साथ बैठे उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये भी पूछेंगे कि क्या उनका टारगेट सिर्फ मियां नवाज शरीफ है, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज तहरीक इंसाफ में इन सारे चोरों और लुटेरों का दाखिला मुफ्त है। और क्यों है? हम सबको ठीक कर देंगे, जो 2 नंबर है उसको 1 नंबर बना देंगे। देखिए एक दुनिया, और मैं एक मिनट और बात तो सुनो, बात तो सुनो, एक